first, the ensure the development and the well-being to the entire society are not only of the same some section. Here again the constitution clearly laid down the principle of equality and special protection to socially disadvantaged group and religious and cultural communities. The constitution also set out in the directive principle of state policy, the welfare goals, the democratic politics and must achieve a real challenges now was to involve effectively policies for economy and development and enroll of poverty। कि थर्ड जो हमारे सामने चैलेंजेस था वो था डेवलपमेंट का, कि पूरे समाज का किस प्रकार से डेवलपमेंट हो, सभी लोगों को उसकी तरक्की का सामना करना पड़े, सबके साथ एकता का बर्ताव किया जाए, सामाजिक रूप से जो लोग पिछड़े हैं या धार्मिक संस्कृति जिन लोगों ने माइनॉरिटीज के लिए विशेष सुरक्षा दी जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट के लिए जो उसकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल है इसके अंतर्गत वेलफेयर के लक्ष्यों को स्पष्ट कर दिया जिन्हें पॉलिटिक्स को जरूर पूरा करना चाहिए। अब असली चुनौती आर्थिक डेवलपमेंट की थी, किस प्रकार से इकोनॉमी डेवलपमेंट पूरा किया जाए जिससे कि पॉवर्टी को दूर किया जाए। तो इंडिपेंडेंस इंडिया ने इस चुनौती के लिए चैलेंजेस को के आगे क्या रुख अपनाया, यही हमें इसमें पढ़ना है कि हाउ डिड द इंडिपेंडेंट इंडिया रिस्पॉन्ड टू दिस चैलेंजेस। कॉन्स्टिट्यूशन में तय किए गए अलग अलग गोल्स को हासिल करने की दिशा में कहाँ तक इसको सक्सेसफुल मिली। इसमें हम इंडिपेंडेंस के बाद के दौर और भारतीय पॉलिटिक्स की कथा लिखी गई है ताकि आप इन सवालों को उत्तर को या इनके आंसर्स को पा सकूं। तो आज़ादी के तुरंत बाद ही जिस समय नेशन बनाया गया, in this chapter we focus on the first challenges of the nation building that occupied center stage in the year and immediately after independence. We begin by looking at the event that formed the context of independence. This can help us understand why the issue of the national unity and security become a primary challenges at that time of independence. We shall then see how India chose to shape itself into a nation and united by a shared history and common dignity. Now, इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद ही जिस समय नेशन बनाने की चुनौती हमारे सामने आई, तो उस समय हमने चैप्टर में यही पढ़ा कि स्टार्टिंग की जो घटनाएं थी उन्होंने आज़ादी को एक संदर्भ प्रदान किया जिससे कि समझने में हेल्प मिलती है कि आज़ादी के समय राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा का सवाल सबसे प्रमुख चैलेंज था। इसके बाद हमने ये भी देखा कि इंडिया में एक नेशन के रूप में अपने को किस तरह से एक साझा इतिहास साझी निर्यात की पलक पर गढ़ा। नेक्स्ट 2 चैप्टर्स में हम डेमोक्रेसी कायम करने और उनकी बराबरी और इंसाफ की इकोनॉमी डेवलपमेंट को हासिल करने की चुनौती के ऊपर विचार करेंगे।